अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक बात कही जाती है ना कि रणभूमि में लड़ने से पहले आपको मनोभूमि में लड़ना होगा। ऐसा ही मॉक टेस्ट के साथ है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो मॉक टेस्ट आपको एनालाइज करके देता है। जैसे रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट आपको बताता है कि आप कितना बेहतर तैयार हैं, आपने प्रिपरेशन कितना बेहतर कर लिया है, या आपको किस चीज की और जरूरत है, या आप कोई फॉर्मूला या कोई कंसेप्ट लगा रहे हैं तो उसमें कितना रिवीजन की जरूरत है और क्या गलतियां आप कर रहे हैं, उसका एक असेसमेंट देता है। और रिफ्लेक्शन बताता है क्या आप उसे सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो टाइम मैनेजमेंट स्किल बताता है, यानी आपको बताता है किस सेक्शन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन से में आपका ज्यादा समय लग रहा है, किसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक आपको बताता है टाइम मैनेजमेंट स्किल देता है। अगली हम लोग बात करें तो मॉक एग्जाम इनहेंस द कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को इनहेंस करता है। आपको बताता है कि आप पॉजिटिवली कैसे सोचें। अगर आपको मोटिवेट करता है, आपको खुश रखता है, इनकरेज करता है और पढ़ाई में मन लगाता है कि आपको ये चीज और करके आनी है, ये चीज और करना है। डिटर्मिनेशन बनाता है, ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आप दूर तक सोच सकते हैं। और साथ साथ इमेजिनेटिव बताता है, यानी आपको किसी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए उसका कितना अप्रोच हो सकता है, ये आइडिया आपको कहां से मिलता है, मॉक टेस्ट से आपको मिल जाता है। अगली हम लोग बात करें तो मॉक एग्जाम्स ऑफर द रियल टाइम फीडबैक, आपको एक रियल टाइम फीडबैक मिलता है जिसके साथ आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। अपनी एनालिसिस करने के बाद मॉक का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने एग्जाम को। और अगला हम लोग बात करें इम्प्रूव द एग्जामिनेशन टेक्निक, अपने आपके एग्जामिनेशन टेक्निक को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग है और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपके पास आपने ईगो पे ले लिया कि भैया मेरे से कैसे नहीं बन रहा है, तो जी हाँ, ये आपको ये सिखाता है कि हर बात को आपको ईगो पे नहीं लेना है। यानी आपके पास हाँ हो सकता है किसी में आपका सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो, फिर भी आपसे वो नहीं बन सकता है। तो ये एक टेक्निक बताता है किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, किस क्वेश्चन को आपको करना है। ऐसे और बहुत सारे बेहतरीन शॉर्ट्स के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।